नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल टैली क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि कंपनी को हम कैसे क्रिएट करेंगे और कंपनी को क्रिएट करने के बाद हमें कौन कौन से ऐसे 5 या 6 लेजर है जो बनाने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जाएंगे टैली प्राइम के ऊपर। टैली प्राइम के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जो कंपनी आपको बाय डिफ़ॉल्ट खुली हुई है उन कंपनी को पहले बंद कर लेना चाहिए, यानी कि शट डाउन कर लेना चाहिए। टैली के अंदर में शट डाउन को क्लोज अ कंपनी बोला जाता है। तो दोस्तों हम चलते हैं नई कंपनी की ओर। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट और नई कंपनी। क्रिएट और नई कंपनी पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम डालते हैं। जैसे मेरी कंपनी का नाम है टैली क्लासेस। मेलिंग नेम में हमारा जो कंपनी का नाम है वही नेम हमारा टैली मेलिंग नेम में रहेगा। उसके बाद एड्रेस पूछ रहा है तो आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरा जो कंपनी है वो कृष्णा नगर में है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कृष्णा नगर दिल्ली। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी कौन से स्टेट में है। तो आप जैसे मेरी कंपनी है दिल्ली में, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया दिल्ली। उसके बाद वहाँ का पिन कोड क्या है, तो वो पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है तो वो आप कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब यहाँ से मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से। उसके बाद ईमेल आईडी आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वेबसाइट क्या है। दोस्तों, यदि आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है तो उसमें हम वेबसाइट मेंशन करेंगे। जैसे मेरी कंपनी का वेबसाइट है www.tallyteacher.com और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रखना है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा हर साल के 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। दोस्तों, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इसे सेव करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, यहाँ एंटर करके आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों GST डिटेल वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो GST है, यहाँ पे आपकी कंपनी का GST नंबर मेंशन करने के लिए ये ऑप्शन आता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको मेंशन नहीं करता हूँ, बाकी आप लोग मेंशन कर लेंगे अगर आपके पास GST नंबर है तो। नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, टैली के जो नए वाले वर्जन सॉफ्टवेयर आए हैं उनमें 2 तरीके के यहाँ पे मोड ऑफ फाइलिंग का ऑप्शन दिया गया है, DSC ऑप्शन और दूसरा जो ऑप्शन है वो EVC है। DSC ऑप्शन जो होता है वो डिजिटल सिग्नेचर के लिए होता है और EVC वाला जो ऑप्शन है वो आपको मोबाइल पे OTP आएंगे, उसके ज़रिए आप रिटर्न को फाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से इसे सेव कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कंट्रोल A करके सेव कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों हम चलते हैं नए लेजर बनाने के ऊपर। हमें दोस्तों सबसे पहले जाना चाहिए गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हम जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद हमें जाना है लेजर्स पे। लेजर्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले जो लेजर क्रिएट करना चाहिए वो सेल्स अकाउंट का करना चाहिए। सेल्स अकाउंट, उसके अंडर में पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पे मेंशन करना है सेल्स अकाउंट। दोस्तों ये जो सेल्स अकाउंट यहाँ आप देख रहे हैं ये पहले से आपको बने होंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप का। एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। नॉट एप्लीकेबल दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है GST एप्लीकेबिलिटी, इस वाले ऑप्शन को हमें येस रखना है, यानी कि एप्लीकेबल रखना है। इसके बाद के बाकी के कोई भी ऑप्शन को दोस्तों आपको चेंजेस नहीं करने हैं और आप चाहे तो कंट्रोल लेकर के यहाँ से सेव कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप दूसरा लेजर बनाएंगे जिनका नाम है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के अंडर में पूछा जाएगा दोस्तों कि अंडर में क्या है, तो परचेज अकाउंट के अंडर में आता है परचेज अकाउंट। दोस्तों
आप जानते हैं मैंने बताया कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव कर लेना चाहिए, या फिर आप एंटर करके यहाँ से सेव कर लेंगे। दोस्तों हमारे 2 लेजर बन गए हैं, सेल्स अकाउंट और दूसरा परचेज अकाउंट। अब हम जाते हैं तीसरे लेजर की ओर। तीसरा लेजर जो है हमारा वो CGST है, CGST। दोस्तों C का मतलब सेंट्रल और GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद दोस्तों इसमें अंडर में आपसे पूछा जाएगा, तो अंडर में आपको जाना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे टाइप ऑफ ड्यूटी का, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है GST सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों टैक्स टाइप्स पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है CGST। दोस्तों ये CGST ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपने जो यहाँ से क्रिएट किया है लेजर वो CGST है, और यहाँ पे जो आपका टैक्स टाइप है वो भी CGST ही है। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के अंदर में आपको यहाँ पे अपने मन से कुछ भी मेंशन नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 0% ही रहने देना चाहिए और एंटर करके सेव कर लेना चाहिए। दोस्तों इसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपको राउंडिंग मेथड के अंदर में भी मेरे हिसाब से आपको इनमें से राउंडिंग मेथड नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि टैक्स वाले जो लेजर होते हैं हमें टैक्स वाले लेजर में कुछ भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला लेजर जो है वो है SGST। दोस्तों SGST के अंदर में आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और पहले की तरह आपको पता है कि यहाँ पे GST और अदर्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है GST। दोस्तों सेम पहले की तरह आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं टैक्स टाइप्स, तो आपको यहाँ पे चुनना है SGST। और दोस्तों परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के अंदर में यहाँ पे रखना है 0%। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, Ctrl+A करके सेव कर सकते हैं, नहीं तो एंटर करके सेव कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे लेजर्स की ओर, जो टैक्स का लेजर है वो है अपना IGST। दोस्तों IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। यहाँ पे अंडर में डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और उसके अंडर में आपसे पूछेगा कि टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है, तो यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों पहले की तरह यहाँ पे टैक्स टाइप जो है ये IGST रखेंगे और एंटर करके सेव कर लेंगे। दोस्तों अब हमारे 5 लेजर्स जो है जो कंपलसरी लेजर थे वो हमारे बन चुके हैं। पहला लेजर है सेल्स अकाउंट, अंडर में सेल्स अकाउंट। दूसरा लेजर है परचेज अकाउंट, अंडर में है परचेज अकाउंट। दोस्तों तीसरा लेजर है हमारा CGST, अंडर में हमने डाला ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और चौथा लेजर जो है हमारा SGST, और अंडर में हमने डाले ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और पांचवा लेजर जो है हमारा IGST, अंडर में हमने डाला ड्यूटीज एंड टैक्सेस। दोस्तों ये 5 ऐसे लेजर हैं जो हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद बना लेना चाहिए। आप चाहे तो एक ऑप्शनल है लेजर जिसका नाम है राउंड अप। तो दोस्तों हम चलते हैं राउंड अप की ओर। यहाँ पे लेजर में लिखेंगे राउंड ऑफ। राउंड अप के अंडर में पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। और दोस्तों टाइप ऑफ लेजर अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए इनवॉइस राउंडिंग। दोस्तों इनवॉइस राउंडिंग में राउंडिंग मेथड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। दोस्तों हमने नॉर्मल राउंडिंग ही क्यों चुना इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों डाउनवर्ड राउंडिंग के अंदर में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि 10,000 25 पैसा का टोटल बिल है, तो 25 पैसा को हमें डाउन करेगा। यहाँ पे अगर हम डाउनवर्ड चुनते हैं तो उस 25 पैसा को माइनस करके पूरा 10,000 अमाउंट करेगा। दोस्तों इसी जगह पे हम अपवर्ड में जाते हैं। सपोज कीजिए कि 10,000 25 पैसा टोटल अमाउंट है, तो दोस्तों उसमें 75 पैसा ऐड करके 10,000 1 रुपया में वो कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों नॉर्मल राउंडिंग के अंदर में ऐसा है कि जैसे अगर 10,000 25 पैसा है तो उस 25 पैसा को माइनस कर देंगे, और अगर 50 पैसा है, सपोज कीजिए कि 50 पैसा या 50 पैसा से ऊपर है तो उसमें प्लस करके 1 रुपये में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर 50 पैसा से नीचे है, सपोज कीजिए कि 49 पैसा या 49 पैसे से नीचे है, तो उस अमाउंट को माइनस कर देंगे। ये राउंडिंग मेथड जो है हमेशा यहाँ पे बिल में राउंड फिगर अमाउंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों।
अब यहाँ पे हमने चुना है नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे राउंडिंग लिमिट जो है वो 1 है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया की लोएस्ट करेंसी जो है वो 1 रुपीज़ है। इस तरीके से हम इसे सेव कर लेंगे। दोस्तों अब इनके बाद आपको बनाना चाहिए उन कस्टमर का नाम जिनसे आप सामान खरीदते हैं और उन कस्टमर का नाम जिनको आप बेचते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक बता देता हूँ कि मैंने लिया यहाँ पे राम ट्रेडर, और अंडर में पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको रखना है सन्ड्री क्रिएटर, क्योंकि दोस्तों राम से मैं प्रोडक्ट जो है ख़रीद रहा हूँ। यहाँ पे अगर ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर रखना चाहिए, और अगर आप उन्हें बेच रहे हैं तो सन्ड्री डेटर रखना चाहिए। दोस्तों ये राम ट्रेडर जो है उनका एड्रेस क्या है तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इनका एड्रेस है कृष्णा नगर दिल्ली। उसके बाद दोस्तों ये कौन से स्टेट में है, इनका पिन कोड क्या है, इस तरीके से बाकी के डिटेल आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे यहाँ पे भर लेंगे। दोस्तों राम ट्रेडर का GST नंबर अगर है आपके पास तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप अभी लर्निंग के पर्पज़ से सीख रहे हैं तो यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब हम एक ऐसे कस्टमर का नाम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने श्याम इंटरप्राइजेस को बेच रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे अंडर में हमें रखना है सन्ड्री डेटर्स। दोस्तों ये कहाँ का है तो मैंने डाला कि ये लक्ष्मी नगर का कस्टमर है, और इस तरीके से एंटर करके मैंने इसको सेव कर लिया। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए आगे नए वीडियो इसी तरह से लाता रहूं। दोस्तों आपका मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।